कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। जैसे मान लेते हैं ये 6th 8th क्लास में है ये, इसमें क्या करते हैं ये सभी याद रखेंगे। देखो यहाँ से आप सबको समझ में आ जाएगा। अगर वो वाली बात समझ में नहीं आया तो आपको तो यहाँ से आ जाएगी। देखिए आपको क्या करना है, पहले वर्ष का आप ब्याज निकालेंगे। पहले वर्ष का ब्याज 20,000 गुणा 10 गुणा 1/100 कट गया। सभी ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से 2,000। अब जो लिखेंगे यहाँ पर जो सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा ना, सेकेंड ईयर का जो हमें प्रिंसिपल निकालना है यहाँ पर, वो ऐसे आ जाएगा। ब्याज के पैसे जुड़ जाएंगे इसके अंदर। तो सेकेंड ईयर का ये हो गया 2200 रुपए। ये समझना है आपको। देखो ये कहता है सीआई का कॉन्सेप्ट कि हमें क्या करना होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज निकालना होता है। तो पहले हमने लिए थे 20,000 रुपए उधार, 10% की रेट था, 2 ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का हमने यहाँ पर इंटरेस्ट निकाला, वो आया 2,000। जैसे हम एफडी कराते हैं ना, एफडी में यही होता है, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपके प्रिंसिपल में जुड़ जाता है। तो मैंने 20,000 रुपए की एफडी कराई थी, 2,000 रुपए इंटरेस्ट मिला। अब मेरा जो अमाउंट है वो हो गया 22,000 रुपए। अब मुझे जो सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, सेकंड ईयर में जो मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है वो मिलेगा 22,000 रुपए के ऊपर। 22,000 गुणा 10 100। अब मैंने यहां से निकाल लिया, ये कट गया, तो ये आ गया आपका 2200। तो ये वाला इंटरेस्ट और ये वाला इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 4200। ये समझा रहा हूं मैं आप सबको। ये समझ में आया किसी के? जरा बताइए एक बार माइक ऑन करके। मैं भी करते जा रहा हूं आपके साथ साथ, आप भी करते जाइए। आप पहले निकाल लेंगे तो फर्स्ट ईयर में 50,000 रुपए पे हमें 15% निकालना है। 15/100। 1 2 कट गया यहाँ पर, ये किससे कट गया, 2 जीरो हो गए यहाँ पर, और 15 पंजे 75। तो 1 साल का मुझे 50,000 पे मिल गया इंटरेस्ट। कितना? ये। अब जो सेकंड ईयर का जो प्रिंसिपल है ना वो चेंज हो जाएगा। सेकंड ईयर का जो मूलधन है वो चेंज हो जाएगा। अब वो हो जाएगा आपका 50,000, और जो आपको इंटरेस्ट मिला था कितना, 7500। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 57,500। अब इस पे आपको निकालना है फिर दोबारा से 15%, क्योंकि अब आपका प्रिंसिपल चेंज हो गया। अब यहाँ पर जो पैसे हैं आपके वो 1 साल के बाद बढ़ के इतने हो गए। अब इस पे आप 15% निकाल लेंगे इस तरीके से। थोड़ी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी। कट गया यहाँ से, 15 से मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा आप सबको कैसे करते हैं। ये आ गया 15 से मल्टीप्लाई करके। तो इसका टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? टोटल इंटरेस्ट जो मुझे मिलेगा वो है 7,500, 6,000, ये 8,625, 52116। आप देखिए यहाँ पर 16,000 रुपए, 16,125 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मैं जो बताऊंगा ना वो बात सुनिए। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है हर ईयर चेंज होता रहता है। एक तो ये बात याद रखनी है आपको। सिंपल इंटरेस्ट हर एक ईयर चेंज नहीं होता, जो मैंने इससे पहले पढ़ाया था वो इसलिए चेंज नहीं होता, वो स्टैटिक रहता है। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 200 रुपए है तो अगले साल भी 200 होगा। इसमें ये चेंज होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। हर साल पैसा जो हम इंटरेस्ट का मिलता है वो हमारे जो हमने पैसे लगाए होते हैं, इन्वेस्ट किए होते हैं, वो उसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का जो मैं सवाल सिखाने जा रहा हूँ आपको, वो ये टाइप का नहीं है, वो अलग टाइप का है। तो सवाल हर बार आपने देखा भी होगा, सीआई और एसआई के बीच में डिफरेंस के ऊपर सवाल आते हैं। ठीक है। टाइप 1 ये है आज का मेरा पहला टॉपिक। तो आपको इसमें 2-3 फॉर्मूले याद करने हैं। ये होते कैसे मैं बता दूंगा आपको, पहले अभी आप ऐसे नोट कर लीजिए जो मैंने बताया। इससे सारे सवाल आपको निकालने में आसानी रहेगी। ठीक है। ये 2 वर्ष के लिए है, इसको आप नोट कीजिए। एक और नोट कीजिए, R% बराबर 2 CI माइनस SI अपॉन SI इंटू 100। ये 2 फॉर्मूले नोट कर लीजिए। इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल पेपर में पूछे जाते हैं और 60% इसी के चांस होते हैं। कभी भी सवाल अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से उठ के आ रहा है तो इसी के चांस ज्यादा होते हैं। इसको आप नोट कीजिए जरा सभी, फिर मैं आपको सवाल कराता हूँ इसके। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो CI है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज। ये P यहाँ पर प्रिंसिपल है, R यहाँ पर रेट है, ये 2 हमेशा रहेगा। ठीक है। ये नोट कर लिया सबने? अपने एक कॉपी में लिखना है, इसके सवाल करेंगे अब न्यूमेरिकल। अब देखते हैं इसके सवाल कैसे कैसे आते हैं पेपर में। तो सबने नोट कर लिया ये?
अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, लीजिए एक बार सवाल क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2500 रुपए 2500 रुपीज फॉर 2 ईयर एट 4%। टेक्निकल इशू आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सब चीजें मिल जाएंगे। देखो आप सब सुनिए जरा, जिनको दिखाई दे रहा है ठीक है, जिनको नहीं भी दिखाई दे रहा है आप मेरी बात सुनिए, कोई बात नहीं, एक ही मिनट का कॉन्सेप्ट है इसका। पहला जो सवाल है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का दे रखा है इन्होंने यहाँ पर, वो कितना है वो आपको निकालना है। अब इसमें पी कितना है पहले एक बार देख लेते हैं, प्रिंसिपल कितना है इसमें पी है 2500 रुपए, रेट कितना है यहाँ पर, रेट है 4%, टाइम है यहाँ पर 2 ईयर, ठीक है। अब मैंने यहां पर जो फॉर्मूला बताया था आप सबको याद है, जब भी आप कर पाओगे, CI माइनस SI बराबर PR/100 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या है, देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, इसको पढ़ते हैं। अरविंद सर क्या निकालना है इसके अंदर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, मतलब आपको ये चीज निकालनी है, ये ठीक है, ये निकालना है आपको। हाँ तो ये चीजें निकालनी है बस, अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखेंगे, कुछ करना नहीं है। पी देखते हैं, पी कितना है, पी है यहाँ पर 2500, आर कितना है, आर है यहाँ पर 4/100 इसका स्क्वायर। बस बहुत सिंपल से इसको सॉल्व कर देंगे इस तरीके से, 4 × 4/100 × 100। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 2 जीरो कट गए, यहाँ से कट गए, 25 के पारे से काट दिया इसको 4, ये कट गया, ये कट गया, तो प्रिया मैम ने बहुत जल्दी आंसर निकाल दिया, 4 रुपए का अंतर आएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है, सवाल ये कह रहा है कि अगर मैं 2500 रुपए किसी को 4% के हिसाब से दूं 2 साल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट से एक पर्सन को दूं, दूसरे पर्सन को दूं साधारण ब्याज से, तो दोनों के पैसे में जो अंतर आएगा, जो मुझे वहां से इंटरेस्ट मिलेगा, उसमें 4 रुपए का अंतर है। भी ऐसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा देखो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर CI और SI का डिफरेंस लिखा हुआ है, मतलब CI माइनस SI बराबर हमारा फॉर्मूला है PR/100 इसका स्क्वायर। यहां पर लिखा हुआ है, डिफरेंस लिखा हुआ है, देखो कितने साल का है, लेकिन ये 3 साल का है, नहीं ये इस तरीके से नहीं होगा, ये अभी नहीं करना आपको, रुको, ये 2 ईयर का। देखो आप पेपर में ना इसको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन ए सम ऑफ ₹2 ईयर एट 10% पर एनम ₹65। तो 2 ईयर लिखा हुआ है तो समझ जाना आप 2 ईयर की बात है। तो यहाँ पर आप पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए और अपने हिसाब से करेंगे तो आ जाएगा, देखो CI माइनस SI बराबर PR/100, सभी इसको सॉल्व कर लेंगे, अपने आप ही कर लो। देखो इसका डिफरेंस दे रखा है यहाँ पर, डिफरेंस कितना है यहाँ पर 65 बराबर P आपको निकालना है, देखो पूछा है ना धनराशि बताइए, सम निकालना है, तो P हमें फाइंड करना है, P को एज इट इज रहने देंगे। R क्या है, R है यहाँ पर 10, हाँ जी प्रिया मैम सही है आपका आंसर, 0 0 कट गया। अब यहां से सॉल्व करेंगे, 65 बराबर P 1/10 × 10, अब 10 × 10 कितना होता है, 100 होता है, यहां से मल्टीप्लाई कर दी यहां से, तो P आ गया आपका 6500, सही है आपका आंसर। आप सबको भी आ गया ये सर, सभी जरा देखिए इसको। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI दे रखा है यहाँ पर, 10 रुपीज का डिफरेंस है, 2 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 4%। तो इसका आंसर बताइए, आप सब दोनों का करके सॉल्व करें आप सब। तो इसकी कैलकुलेशन तो आप सबने कर ही ली। देखो डायरेक्ट इसको कैसे करना है, मैं डायरेक्ट कर दूं, यहाँ पर CI माइनस SI लिखा हुआ है यहाँ पर। अब मैं ये बताऊंगा आपको फॉर्मूला ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है, अभी प्रूफ करता हूँ। ये वाला फॉर्मूला ऐसा इन्होंने ये क्यों लिखा हुआ है, CI और SI का डिफरेंस दे रखा था यहाँ पर इन्होंने 8 रुपीज, P यहाँ पर हमें पता नहीं था, रेट यहाँ पर है 4 का, आपको क्या करना है इसकी मल्टीप्लाई कर देनी थी यहाँ से काट के इसको, ये 25 बार में कट जाएगा, तो 8 बराबर P/25 का स्क्वायर होता है ये, तो P आ गया आपका 625 × 8, ये 200 हो गया, 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा 48, हाँ 5000 आ जाएगा इसका आंसर। ये सबका आ गया आंसर, अरविंद सर आ गया इसका आंसर आपका, कर लीजिए। लेकिन इसको बिना फॉर्मूले के भी मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, लेकिन फर्स्ट टाइम में आप इस तरीके से नोट कर दीजिए। ये 3 ईयर का एक अलग सा है, बस देखो 3 ईयर में ना एक ट्रिक है, बस आपको क्या करना है 2 ईयर वाला फॉर्मूला लिखना है, फिर इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर 300 + R
अपॉन 100, ये आपको थोड़ा सा अलग लिखना है, ये आर, ये वाला आर है फॉर 3 ईयर, ठीक है। इस फॉर्मूले को नोट कर लो सभी और इसमें अप्लाई करो। देखो ये आंसर कितना आएगा इसका। ये पूछते हैं कि आप बताइए 3 ईयर का डिफरेंस जो है वो कितना आएगा। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इसको मैं 2-3 क्लास में कंप्लीट कराऊंगा, टेंशन मत लो। इसमें मैं इंस्टॉलमेंट वाले सवाल भी कराऊंगा अभी। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन भी टफ है लेकिन आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अब अगला सवाल देखते हैं, ये करिए जरा, इसका आंसर आप निकाल लेंगे। देखो सवाल क्या कह रहा है, ये आप सब अपने आप ही कर लेंगे। मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या करना है आपको, बस ये फॉर्मूला लगाना है और आप सब जरा इसको करके देखिए ये आ रहा है या नहीं आ रहा आपसे। क्या ये इस वाले फॉर्मूले से होगा या ये इस वाले फॉर्मूले से होगा, आप सब जरा इसको नोट कर लें। ये इसीलिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। ये फॉर्मूला है। अब मैं बताता हूं, देखो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है पेपर में कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा कौन सा फॉर्मूला नहीं लगेगा। आप चाहे तो इसको दोनों फॉर्मूले से कर सकते हैं। जरा कीजिए, जरा देखिए आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। ये देखिए ये ऐसे हो जाएगा। इस 100 को चाहो तो आप ना यहां पर ला सकते हो, उसके नीचे भी। तो ये हो जाएगा इस तरीके से 4/100 बराबर 2102 माइनस x अपॉन x। ये कट गया यहां से 25 बार में। ₹100 आ गया आंसर। दोबारा से बता दूंगा, आप टेंशन मत लो, अपने आप कैलकुलेशन करो, थोड़ी कैलकुलेशन। हाँ हाँ जी, देखो नहीं स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर यूज नहीं करना इसमें। आपको देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, R% बराबर 2CI माइनस SI अपॉन SI। आपने एक काम करना, जो मैंने 100 बताया ना 100 मत लगाओ आप सबको पता होगा कि परसेंटेज को हटाने के लिए 100 इसके नीचे लगाते हैं। तो आप सब ने यहाँ पर जो मैंने 100 बताया उसको 100 यहाँ मत लिखो, आप सीधे ऐसे कर लो। देखो R कितना है 4 है, तो 4/100 हो गया यहाँ पर बराबर 2। CI कितना है 102 रुपए है। सिंपल इंटरेस्ट मुझे बताना है, उससे मैंने x मान लिया तो यहाँ भी x आ जाएगा। अब आप इसको 2 से यहाँ से कैंसिल कर दो, 2 जा 4, 2 से इसको कैंसिल करो, यहाँ आ गया 50। अब हमारे पास जो आ गई है इक्वेशन की कंडीशन 1/50 बराबर 102x, ये ऐसे आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये x आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 गुणा 102 और ये आ जाएगा माइनस 50x। अब ये माइनस में इसको मैं यहाँ लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस x प्लस 50x बराबर 102 गुणा 50। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ से 51x बराबर 102 इंटू 50। ये 51 2 जा 102 होता है, ये कट गया, x यहाँ आ गया 100। ये कैलकुलेशन है जो आप थोड़ा नहीं कर पा रहे हैं। कैलकुलेशन में आ गया, चलो ठीक है, किसी एक का तो आया। कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग है, ट्रिकी है। अगला सवाल देखते हैं। यही तो लिखना है यहाँ पर, कहीं पर भी अगर ये अंतर आ जाए ना तो इसका मतलब है CI माइनस SI बराबर PR/100। हाँ जी, ये आपको फॉर्मूला लगा देना है, बस यहाँ से हो जाएगा। अब देखते हैं इसका डिफरेंस कितना था। डिफरेंस था इसका 15 रुपए बराबर P, मुझे पता नहीं है, P निकालना है। R यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो आप इसका स्क्वायर करना है तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ 25 और 100 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4 जीरो हो जाएंगे। मैंने इसका स्क्वायर यहीं पर ही खोल दिया, ये 25 से कट जाएगा ये 4 बार में, तो यहाँ पर जो नंबर हो गया 15 बराबर P/400 हो गया।
400 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, 6000 बताया था ना मैम आपने आंसर, 6000 करेक्ट है आंसर। हाँ जी करेक्ट है आपका आंसर। ठीक है, मैंने आपको जरा स्टार्टिंग से बताता हूँ, ये सीआई के बारे में मैंने आपको बताया भी नहीं था, बस जस्ट क्वेश्चंस पे ले गया डायरेक्ट। ये देखिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, मैंने आपको पढ़ाया तो था, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, लेकिन इसके बेसिक जो फॉर्मूले हैं मैंने वो आप सबको बताए नहीं थे, वो बता देता हूँ एक बार। किसी को पता है तो बताइए जरा, क्या फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? सबने पढ़ा होगा, पढ़ाया भी होगा बच्चों को। इसमें होता है ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, एन को मानते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर, और इसमें सी आई जो होता है वो होता है ए माइनस पी। इस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना होता है। तो अब देखो ये सवाल क्या कह रहा है, ये 11 क्वेश्चन है, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना, ये तो बस आपको मैं बता रहा हूँ। एक इसके बाद ट्रिक बताऊंगा। देखो, कोई भी धनराशि 4 वर्षों के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में इतने रुपए हो जाते हैं। आप सबको ना ये वाला टर्म याद रखना है, कहीं पर भी ये लिखा हो सम बिकम, तो इसका मतलब है वो ए है, ए का मतलब है वो अमाउंट है, अमाउंट का मतलब है कि वो पी प्लस आई है, मतलब उसमें ब्याज के साथ है। तो इसमें आप सब जरा देखेंगे, ये जो लिखा हुआ है वो ए है, इसको अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो आप ऐसे लिखोगे, ये पी, रेट कितना है यहाँ पर, रेट है यहाँ पर 4%, इसको यहाँ से कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 से यहाँ से 25 हो गया, 25 से 26 हो जाएगा, ये पी 26/25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कितना होता है याद है किसी को? 676 होता है। 676 में 2 बार में कट जाएगा ये, P जो आ जाएगा P बराबर 2 इंटू 625, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1250। हाँ जी, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, सभी ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। ये जितने भी चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल होते हैं, जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बस एक वर्ड होता है आर, जिससे सारे आंसर निकलते हैं। आर के अलावा मुझे दुनिया में किसी चीज से मतलब नहीं है, सारे आंसर अपने आप निकल जाते हैं। अब सभी ध्यान से देखना, ये जो आर है यहाँ पर 4%, इसी से आंसर निकलेगा। मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर 4/100। इसका मतलब पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। 4/100 का मतलब था कि 100 रुपए पे मैं 4 रुपए का ब्याज ले रहा हूँ, ये सबको याद रखना है। क्या है? 100 रुपए पे मैं 4 रुपए का ब्याज ले रहा हूँ। अगर कहीं 10% लिखा होगा उसका मतलब है कि 10/100, 100 रुपए पे मैं 10 रुपए का ब्याज ले रहा हूँ। तो बस अब यहीं से आंसर आ जाएगा, इसको हम पहले कैंसिल कर लेंगे, ये 1 हो गया, ये 25 हो गया। अब आपको ये 1/25 आ गया, 25 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज हो गया। अब आपको इन दोनों को जोड़ देना है, 25 और ये 26। ये बताइए ये समझ में आया नहीं आया? 25 और 26 समझ में आ गया तो फिर आपको आ जाएगा आसान से। ये मैंने 26 कैसे लिखा है, जो ये यहाँ पर इंटरेस्ट ये ऐड करना है, ये सबको समझ में आ गया? 25 और 26 जरा एक बार माइक ऑन करके बता दीजिए। ऐसे बता रहा हूँ आपको क्या करना है, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ध्यान देना है, बाकी सारे अपने आप ही सवाल हो जाएंगे। देखो ये 4% है, मैं यहाँ से करके दिखा रहा हूँ बिना फॉर्मूले के। 4% है, पहले इसको कन्वर्ट करा मैंने 4/100, फिर इससे और जहां तक हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहां तक कीजिएगा, ये आ गया 1/25। अब ये सॉल्व नहीं होगा, इसका मतलब है 25 रुपए का प्रिंसिपल था, उस पर मैंने जो ब्याज कमाया है 1 रुपया। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा P और A, ऐसे करते हैं इसकी कैलकुलेशन। ये 25 हो गया, ये 26 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें देखना था कितने साल का है। अगर 2 साल का है तो 25 को 2 बार लिख दीजिए, 26 को 2 बार लिख दीजिए। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 25 कितना होता है 625, ये कितना होता है 676, ठीक है। ये 625 हो गया, ये 676 हो गया। अब हमें निकालना क्या था, इन्होंने क्या बोला था, देखो बड़ा आसान सा सवाल हो गया, अभी हमें कुछ नहीं करना। इसने बोला है ये बताइए मुझे, यहाँ पर ये 1352 है, ये क्या है, ये ए है या पी है? बताइए जरा सभी, ये मतलब मैं पूछ रहा हूँ प्रिंस, बस आंसर आ गया, बस अब कुछ नहीं करना। देखिए पेपर में आपने ये निकाल लिया, यहाँ पर पी और ए, ये आया था 625, ये आया था 676। तो अब इसके सामने लिख देना है बस हमें। यहाँ पर आप देखोगे ये 2 बार में यहाँ पर ये डबल हो रहा है, तो हमें इसको भी बस डबल कर देना है, आंसर आ गया हमारा पेपर में। बस ये आ गया डबल करते ही, ये ऐसे करना है पेपर में, ठीक है। मैं अभी 1-2 सवाल और पूछूंगा आपसे, टेंशन मतलब। पहले ये देखिए, ये समझ में आया आप सबके? जरा ये ट्रिक होती है करने की, एक बार ध्यान से सुनेंगे।
हम जो सवाल पढ़ रहे हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि एक सम है, एक हमने किसी से पैसे जो लिए हैं वो हो रहे हैं 1352 रुपए हो रहे हैं 2 साल में एट द रेट ऑफ 4%। आपको बताना है कि वो पैसे कितने थे। तो इसकी ट्रिक मैंने बताई है आप सबको। बस आपको यहाँ पर रेट जो है, रेट जो लिखा है इसको आपको फ्रैक्शन में करना है 4/100। इसका मतलब होता है कि 100 रुपए पे वो 4 रुपए का इंटरेस्ट ले रहा है। इसको हम और इसको कैंसिल कर देंगे अगर ये कट रहा है तो। ये 4 1 4 और ये 25 हो गया। 25 रुपए का प्रिंसिपल था, 1 रुपए का CI था। अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है A और P। यहां से आंसर निकालना है बस आपको P और A से लिखकर। तो P कितना है, P है 25 रुपए, ये वाला P है, और A है यहाँ पर अमाउंट। ये इसमें ऐड हो जाता है हर बार। अगर यहाँ 4 होता तो मैं 4 को ऐड करता, अभी 1 है तो 1 को ऐड करेंगे, ये हो गया 26। अब ये हो गया 1 ईयर का, लेकिन यहाँ कितने ईयर लिखे हुए हैं 2, तो आप इसको 2 बार लिख दीजिए ऐसे 25। अगर 3 साल का होता तो मैं 3 बार 25 लिखता यहाँ पर, ठीक है। अभी 2 है तो 2 बार लिखा मैंने। अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी, ये आ गया यहाँ पर 625। इसको मल्टीप्लाई करी, ये आ गया 676। यहाँ तो सबको समझ में आ गया? जरा बताइए एक बार, बताइए आया नहीं आया? हाँ जी, ये मैंने 25 2 बार इसलिए 25 2 बार इस बार लिखा है क्योंकि ये 2 साल था। अगर ये 3 साल होता मैं 3 बार 25 लिखता है यहाँ पर, 3 बार 25 की मल्टीप्लाई करनी होती। ठीक है, कोई डाउट है पूछिए जरा आप सब। अगर मैं यहाँ पर बोलूं 10% इंटरेस्ट है तो इसका आप जरा मुझे बताइए A और P क्या होगा। 10/100 कैंसिल कर देंगे, 1 रुपए पे 10 रुपए ले रहा है तो मतलब 10 10 और 11 हो जाएगा। ये समझ में आया आप सबके 10 और 11 क्यों हुआ? 10 रुपीज। हाँ, बस यही चीज समझनी है हमें, ठीक है। तो आज की क्लास में बस आपको CI/SI के जो 2 ईयर वाले मैंने सवाल कराए हैं, इसमें एक सवाल और देखते हैं। एक होगा नहीं और यहाँ पर मैंने किसी से पैसे लिए हैं, ठीक है, एक अमाउंट लिया है मैंने किसी से, वो आफ्टर 3 ईयर 3 वर्षों के बाद वो हो गया यहाँ पर 1331, ठीक है, और रेट है यहाँ पर 10% का। आप मुझे बताइए मैंने उससे कितने रुपए लिए हैं। उसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने बताया था, तो मैं आपके साथ साथ थोड़ी कैलकुलेशन कर दूं। क्या फाइंड करना है? P फाइंड करना है। क्या ये 1331? 1331 यहाँ पर अमाउंट है। किसी से मैंने कुछ पैसे लिए थे, वो 3 साल के बाद 1331 रुपए हो गए। तो इसको ऐसे करना है, 10 लिखेंगे यहाँ पर 10। हाँ 1000 आएगा, करेक्ट है। रुका हूँ। हाँ जी 1000 बिल्कुल सही आंसर है। देखिए कैसे करना था मैं दोबारा से बताता हूँ। ये R अपॉन था, इसको यहाँ पर 1/10 कर दिया मैंने। यहाँ पर 1/10 करने के बाद ये हो जाएगा, यहाँ से P और A लिखना है आपको, 10 और 11। ये 3 साल का, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 10 10 11 11। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इतना आ गया और ये आ जाएगा 1000। ये डायरेक्ट आंसर आ गया क्योंकि ये हमारा क्या था, यहाँ पर अमाउंट था। मान लो अगर इसमें एक 0 एक्स्ट्रा लगा होता तो ये आंसर में भी यहाँ पर क्या आ जाता, इसमें भी एक 0 एक्स्ट्रा आ जाता। अभी तो डायरेक्ट निकल गया यहाँ से। 11,000। ये सही करिए मैंने मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे आगे। अब जो अपकमिंग वीक में मैथ्स पढ़ेंगे और रीजनिंग पढ़ेंगे। आप पॉलिटी का जब तक रिवीजन कर लो आप सब। मैं 3 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, टाइम मिले आपको। आप सब एक काम करो, वीडियो को ना थोड़ा फास्ट मोड पे चला लो। मैं उसको बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बहुत तेज तेज भी पढ़ाए हैं, वहां पर वर्ड भी अलग अलग प्रोनाउंस हो गए होंगे, तो आप उसको ना सेकंड थोड़ा डबल स्पीड करके उसे सुन लो। आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा पूरी कहानी क्या है। और MCQ की प्रैक्टिस कर लो।